तो बच्चों आपका एक और नई वीडियो में आज फाइनली हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए एकदम प्रश्न पत्र आपको लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 70 में से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 70 अंक में से कुछ अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने अभी तक भी कुछ पढ़ा नहीं है। तो फाइनली बात कर लेते हैं हम, आपके जो प्रश्नों की संख्या वो 34 रहने वाली है और आपके प्रश्न 2 रहने वाले हैं। ठीक है, आप 70 में से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं और समय आपका 3.25 घंटे रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, किस प्रकार आपको उत्तर देने हैं और आपका कैसा पेपर आएगा। ठीक है, अब की बार जो आपका राज्य स्तर पेपर है इसलिए आपका सामाजिक विषय का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जनों में बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट पेपर की पीडीएफ आपके पास सबसे पहले आ जाए इसलिए आप चैनल से साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, जितना जल्दी हो सके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं खंड ए की जिसमें दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ तो कब प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो एकदम इसका राइट आंसर आपको देख लेना है, इसका ऑप्शन नंबर दे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र नहीं था। तो नहीं था हुआ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जर्मन, फ्रांस और ब्रिटिश तीनों थे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर थे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जिस कानून के तहत अंग्रेजों ने कई जंगलों को संरक्षित घोषित किया था वे कौन से थे। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक है, और आप एकदम असली पेपर के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपको बता दिया जाएगा असली पेपर कल क्यों नहीं आया था और आज का पेपर आएगा या नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तब तक के लिए इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हुआ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांश है, ऊंचाई है और समुद्र से दूरी है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर दे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं छठे प्रश्न की, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है। तो ग्रीष्म ऋतु आप सभी को पता है जून से सितंबर की होती है। सातवां प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलता है। तो सक्रिय भागीदारी का अवसर किसको मिलता है, किसमें शासन व्यवस्था में नागरिकों को राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी के लिए किसको अवसर मिलता है। तो तानाशाही, राजशाही, एकदलीय शासन और लोकतंत्र शासन। तो आप सभी को इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे कर देना है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे होंगे आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। तो कुल सदस्य आपको बताने हैं। ठीक है, वो आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आठवां प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है। तो वयस्क मताधिकार की आयु कम से कम आपको बतानी है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर दे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न दिया हुआ है, सरकार की किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकती। यह कथन किस मूलाधिकार से संबंधित है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर दे इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूलाधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष आपकी स्वर्ण जयंती है वो प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर आपको दे देना है 1999। ठीक है। चौथा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। बफर स्टॉक रखा जाता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां प्रश्न है, जर्मन की मुद्रा का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है जर्मन की मुद्रा का नाम मार्क है। ठीक है, क्या आ जाएगा? मार्क। इसी प्रकार आप देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, यदि वीडियो के यहाँ तक आप आ चुके हैं, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मैं आपको बता देता हूँ आप इसकी PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप असली पेपर शाम 9 बजे एकदम असली पेपर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फटाफट से ये काम कर दीजिएगा, फिर चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, घुमंतु खेती को झूम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? झूम हो जाएगा। दूसरा है आपका, हिमाचल प्रदेश के चारावाहु समुदाय को गद्दी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। तीसरा है, पहाड़ी चरवाहे मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए किसके हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं? तो आप सभी को पता है सर्दी और गर्मी के हिसाब से मौसम को उतार चढ़ाव से अपनी जगह बदलते हैं। चौथा प्रश्न है, खालिस्तान एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो क्या बताता है? जलवायु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलवायु। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, थार के मरुस्थल ऊंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं आपके थार के मरुस्थल में। जी हाँ बच्चों, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखना है, आप अच्छे खासे अंक इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जिस प्रकार हर वीडियो से रिपीट हो रहे हैं। तो छठा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। जी हाँ बच्चों, राजस्थान। अगला प्रश्न है, को 18 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबन द्वीप में कैद रखा गया। तो किसको? नेल्सन मंडेला को। जी हाँ बच्चों, नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। जी हाँ बच्चों, 5 वर्ष के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। नवा है, वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बार बार कह रहा हूं, यदि आपको नेक्स्ट पेपर सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं और चैनल के साथ नए हैं, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बात करते हैं तीसरा प्रश्न है, जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। तो घुमंतु किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा है, भारत की जलवायु कौन सी जलवायु कहा जाता है? तीसरा है, लू क्या है? चौथा है, जन्म दर का क्या अभिप्राय है? पांचवा है, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? छठा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले 2 राज्यों के आपको नाम बताने हैं। सातवां है, शाही की अथवा सब्सिडी से आप क्या समझते हैं? एक एक नंबर के प्रश्न है, ये आपको बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। खंड बे की ओर चलते हैं। खंड बे में आपके 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इसकी PDF को डाउनलोड कर आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आप इसको PDF डाउनलोड कर घर पर भी इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट पेपर नहीं है, आप इन प्रश्नों को देख लेना। उसके बाद 4 और 6 अंक के जो प्रश्न है वो आपको उसी PDF के अंदर मिल जाएंगे।
तो आप फटाफट से उनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट की आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।